इतने में सिमट गए, इतने में। फिर आपका नाम राहुल तो नहीं है? क्या नाम है आपका? नहीं तो हम नहीं जाते हैं अमेठी, हम नहीं जाते हैं अमेठी। हम गलत किए जाके, हमको नहीं मालूम था कि आप स्मृति ईरानी जी हार जाएंगे। हम बहुत सहानुभूति है आपके प्रति, आप बहुत कट्टावर नेता थी, हर बात में राहुल गांधी को घेरती थी, सदन के अंदर सबसे ज्यादा राहुल गांधी को आप ही घेरती थी। अब कौन राहुल गांधी को घेरेगा? और जो गोदी मीडिया में पापा की परी थी और पापा का मगरमच्छ था, कैमरा सीधा कर लो, कैमरा सीधा कर लो, आपके मालिक से बात करेंगे, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अमेठी की जनता ने स्मृति ईरानी को हरा दिया साहब। केएल शर्मा ने, किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को हरा दिया। स्मृति ईरानी ने अमेठी के लिए क्या नहीं किया? सिलेंडर लेकर घूमी, 13 रुपए किलो चीनी दिया, महिलाओं पर अत्याचार होता था तो संसद भवन में सबसे ज्यादा बोलती थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछती थी, मीडिया के बंधुओं को 24 घंटा इंटरव्यू दिया करती थी। अरे भाई आंख क्यों मार रहे हो? ये संसद भवन थोड़ी है, मुद्दों पर बात करते हैं पहले। इनका आंख देख रहे हैं ना, इस शहजादे लोग हैं, ये कैमरा चलाते हुए भी आंख मारने का काम करते हैं। मैं आपको साहब बता दूं, स्मृति ईरानी जी ने अमेठी को इतना चंगा कर दिया, इतना चंगा कर दिया। मैं बार बार बोल रहा हूं भाई, कैमरे को मत हिलाइए। कैमरे वाले का नाम राहुल तो नहीं है साहब? उन तमाम सवालों का आज जवाब दूंगा। मैं बार बार कहता था कि स्मृति ईरानी जी बेहिसाब हसरतें न पालिए, जो मिल गया है आप उसे ही संभालिए। क्या कहा करती थी, याद है कुछ? राहुल गांधी मारे डर के रायबरेली भाग गए। अरे भाई वो रायबरेली भी जीत गए, अब आपका पड़ोसी, आपके पड़ोस में रायबरेली, इधर अमेठी, अब अमेठी में भी जीत गए। राहुल गांधी ने साफ स्पष्ट कहा था, कांग्रेस ने स्पष्ट कहा था कि इस बार स्मृति ईरानी को राहुल गांधी का कांग्रेस का कार्यकर्ता हरा देगा। एक चीज जानते हैं भैया, पहले चुट्टी लड़े रहा, मतलब पहली बार लड़े थे केएल शर्मा सांसदी का चुनाव, और स्मृति ईरानी को इतना दूर कर दिया, इतना दूर कर दिया, इतना दूर कर दिया, इतना दूर कर दिया कि अब वो ढूंढने से नहीं मिलेगी। स्मृति ईरानी जी आप बताइए, आपने अमेठी के लिए किया क्या है? आप अमेठी से भी मुझको देख रहे होंगे, और मैंने अमेठी में साहब कवरेज किया था, आपने हमारी बहुत वीडियो देखी होगी, लेकिन वहां पे साहब सड़कें नहीं थी, वहां पे साहब 13 रुपए किलो चीनी नहीं थी। स्मृति ईरानी जी क्या कहा करते, कोई पत्रकार उनसे जाके पूछता था ना स्मृति ईरानी जी 13 रुपए किलो चीनी, तो आपको साहब याद होगा स्मृति ईरानी जी कहती थी हम तुम्हारे साहब से बात करेंगे। साहब जब हम साहब से बात करते हैं तो साहब कहते हैं मैंने इस्तीफा दे दिया। साहब मोदी जी ने भी इस्तीफा दे दिया, राष्ट्रपति महामहिम को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब साहब क्या होगा? क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हार मान चुके हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हार की बौखलाहट नरेंद्र मोदी जी के अंदर अब दलबली खलबली सब मच गई है? क्या इस बार भाजपाइयों से देश मुक्त हो पाएगा? आपके मन में साहब सवाल जरूर होगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आज उई प्लेन से नीतीश बाबू आए हैं, जुई प्लेन से तेजस्वी बाबू आए हैं। साहब कहीं दोनों की मीटिंग हो गई होगी रस्तवा में, तो मोदी जी का क्या होगा? और एक चीज बता दे, चंद्रबाबू नायडू जितना प्रताड़ित हुए हैं भाजपा की सरकार में, कांग्रेस की सरकार ने कहा था कि हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे, कांग्रेस अभी भी कह रही है कि आप हमारे साथ आइए, हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे। कहीं वही भी पलट गए तो बीजेपी का क्या होगा? और आपके मन में जो सवाल है उस सवाल का मैं जवाब देने आखिरी में जा रहा हूं कि कहीं चिराग पासवान अगर पलट गए तो मोदी जी का क्या होगा? साहब आपको याद होगा वो आदमी की सरकार थी जो आदमी का हम भी तारीफ किया करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी का नाम मैंने लिया होगा तो ऐसे आपके दिमाग में एक चीज घूमा होगा, एक वोट सरकार गिरी थी। अब एक वोट सरकार किसने गिराई थी? चिराग पासवान के पिताजी ने, रामविलास पासवान जी ने। तो साहब क्या पिता के रास्तों पर चिराग पासवान चलेंगे? ये भी आप जरूर बताइए, लेकिन स्मृति ईरानी पर ही बात किया जाएगा। भाई कैमरा सीधा कर लो, कैमरा सीधा कर लो, आपके मालिक से बात करेंगे, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इतना बुरा हार हारते हैं साहब। हमको वो सारी बातें याद है,
जो स्मृति ईरानी जी कहा करती थी। एक समय पर स्मृति ईरानी जी कहा करती थी, अगर महिलाओं पे कहीं भी अत्याचार होता है, महिलाओं का उत्पीड़न यौन शोषण करने वाले को फांसी मिलनी चाहिए। साहब हम भी कहते हैं कि गलत करने वाले को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन साहब कश्मीर में हो गया, कठुआ में हो गया, हाथरस में हो गया, महिला पहलवान के साथ में हो गया, मणिपुर में हो गया, चुप्पी मार के बैठी थी। आपको साहब याद होगा कि 10 रुपया सिलेंडर में बढ़ा था। सिलेंडर लेकर स्मृति ईरानी जी दिल्ली में घूमा करती थी। साहब मैं आपको और एक चीज बताऊं कि जब रुपया पैसा बढ़ता था तो स्मृति ईरानी जी चूड़ियां दिया करती थी। आज की सरकार चूड़ियां पहन ले, महंगाई काबू नहीं कर सकती है तो चूड़ियां पहन ले। अब वो चूड़ी कहां गया साहब? चूड़ी बनाने वाले लोग कहीं चले गए या चूड़ी भेजने वाले लोग कहीं चले गए? आपके मन में साहब सवाल बहुत होगा, और हर उन सवालों का जवाब तो साहब गोदी मीडिया देगी नहीं। और जो गोदी मीडिया में पापा की परी थी और पापा का मगरमच्छ था, वो दोनों बिना पानी का फड़फड़ा रहा है, क्योंकि पापा की परियां भी अब रंग बदल रही हैं और पापा के मगरमच्छ तो साहब विलाप कर रहे हैं। अब मैं वो वाला विलाप नहीं कहूंगा, अगर आप मेरे विलाप वाले का विलाप समझ गए हैं तो अपना विलाप कमेंट में दीजिए, क्योंकि साहब मैं उस शब्दों का प्रयोग फिर नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मोदी जी हर एक शब्द पर ध्यान दे रहे हैं। अब मंथन है परिवर्तन का, अभी और खुलासा होने दो। कहां कहां छिपे हैं इंडिया गठबंधन के लोग साहब, पता चलेगा। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। 4 जून के बाद में साहब का बंगला खाली हो जाए, हमने बोला था ना भैया, तो साहब बंगला तो खाली हो रहा है, विदाई कैसे हो? क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग स्वागत अगर भव्य करते हैं तो विदाई भी बहुत शानदार करते हैं। साहब 1914 में स्वागत हमने भव्य किया था और विदाई उससे भी जबरदस्त की है। इतने में सिमट गए, इतने में। फिर आपका नाम राहुल तो नहीं है? क्या नाम है आपका? बार बार कैमरे को हिला देते हैं ये लोग। गांधी परिवार को सबसे ज्यादा टारगेट करने का काम करती थी, हर शब्द में राहुल गांधी। अगर पेड़ में आम लगा है ना तो राहुल गांधी, बबूल में आम लगा है तो भी राहुल गांधी, देश में ही हो रहा है तो जवाहरलाल नेहरू इसका जिम्मेदार है, इंदिरा गांधी इसका जिम्मेदार है, राजीव गांधी इसका जिम्मेदार है। ये सब कौन कहा करता था? संसद के अंदर सबसे ज्यादा गांधी परिवार को घेरने वाला अगर कोई नेता था तो स्मृति ईरानी जी थी। लेकिन क्या हो गया साहब, मोदी जी के समर्थन में साहब बड़का बड़का कसीदा, हद हो गई साहब। और अब क्या होगा? अपनी तो जैसे तैसे, लेकिन आपका क्या होगा जनाबे अली, आपका क्या होगा? ये भी साहब जानना बहुत जरूरी है। इस बार देश की जनता ने और उत्तर प्रदेश की जनता को मैं थैंक यू कहना चाहता हूं, धन्यवाद कहना चाहता हूं। मैं सोच रहा था 4 जून के बाद में क्या होगा, लेकिन साहब वही होता है जो ऊपर वाले ने लिख रखा है, क्योंकि रामचरितमानस में भी लिखा है कि वही है वही जो राम रज राखा, और जो जस कीन तो तस फल चाखा। तो भाजपा ने जो जो कृत्य किए, महंगाई पर बोले नहीं, बेरोजगारी पर बोले नहीं, भुखमरी पर बोले नहीं, भ्रष्टाचार पर बोले नहीं, महिला सशक्तिकरण पर बोले नहीं, बेरोजगारी और हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल डगमगा गई, इस पर बोले नहीं। तो भगवान ने कहा कि अब तो कुछ किया जाए, खेला हो गया साहब। स्मृति ईरानी जी भी हार गई। मुझे बहुत दुख हो रहा है साहब, मुझे बहुत दुख हो रहा है। अब क्या होगा स्मृति ईरानी? हमको नहीं मालूम था साहब कि स्मृति ईरानी जी हार जाएंगी, नहीं तो हम नहीं जाते अमेठी, हम नहीं जाते अमेठी, हम गलत किए जाके। हमको नहीं मालूम था कि आप स्मृति ईरानी जी हार जाएंगी। हम बहुत सहानुभूति है आपके प्रति, आप बहुत कट्टावर नेता थी, हर बात में राहुल गांधी को घेरती थी, सदन के अंदर सबसे ज्यादा राहुल गांधी को आप ही घेरती थी। अब कौन राहुल गांधी को घेरेगा? कौन विपक्ष से सवाल पूछेगा? लोग सत्ता पक्ष से सवाल पूछते हैं, लेकिन हमारी स्मृति ईरानी जी राहुल गांधी से सवाल पूछती थी। हमारी स्मृति ईरानी जी नेहरू से सवाल पूछती थी। हमारी स्मृति ईरानी जी इंदिरा गांधी पर सवाल करती थी, और हमारी स्मृति ईरानी जी राजीव गांधी पर भी सवाल पूछती थी। हमारी स्मृति ईरानी जी मनमोहन सिंह से भी सवाल पूछती थी। लेकिन जनता ने साहब 13 रुपए किलो चीनी खाकर गलत किया। 13 रुपए किलो का चीनी का जवाब बोर्ड से दिया। और पत्रकारों ने क्या किया साहब? एक पत्रकार के लिए दरवाजा बंद किया गया था, सारे पत्रकारों ने उनके लिए दरवाजा ही बंद कर दिया।
कोई पत्रकार स्मृति ईरानी पर चर्चा ही नहीं कर रहा है। तो हमने कहा कि आपको कोई खबर दिखाना बहुत जरूरी था कि स्मृति ईरानी का अहंकार टूट गया। घमंड किसी का ज्यादा दिन नहीं चलता है। मैं बार बार जो लाइन बोलता हूं कि अहंकार से तीन गए बल, बुद्धि और वंश। उदाहरण के लिए देख लो रावण का और कंस। तो भैया जितना भी अहंकारी नेता थे, जितना भी भ्रष्टाचारी नेता थे, लेकिन स्मृति ईरानी भ्रष्टाचारी नहीं थे। स्मृति ईरानी बहुत ही शानदार नेता थी। इनका क्या हुआ? इनको भी जनता ने साहब नकार दिया, क्योंकि जनता उसे चुनती है जो काम करे। लेकिन इनका क्या था? लालू प्रसाद की एक लाइन याद है ना, भाजपा योग के लिए क्या बोला था? दुनिया में आए हैं तो कुछ काम कीजिए, चंदा के पैसा से जलपान कीजिए। तो भाजपाई लोग क्या करते थे? इलेक्टोरल बोर्ड से चंदा लिया, उनको धंधा दिया, जो चंदा इकट्ठा हुआ उससे मशरूम खाया। लेकिन अब जनता ने क्या किया? खाया पिया कुछ नहीं तो गिलास थोड़ा भरा। तो जनता को जितना भी इन्होंने ठगने का काम किया था, जनता ने हर एक जुल्म का हिसाब अपने वोट से दिया। जनता ने साफ और स्पष्ट कर दिया कि सरकार को अगर हम बनाते हैं तो सरकार को हम गिराना जानते हैं। अगर आप हमारे वोट से पीएम सीएम बनते हैं तो आप हमारे वोट से आम नागरिक भी बनेंगे, क्योंकि हम आपको सत्ता की गद्दी से, अहंकार की गद्दी से उतार देंगे। साहब जनता ने वही किया। किसान परेशान था, कोई बोल रहा था, और जो मंत्रिमंडल में लोग बैठे थे सबने इस्तीफा, मोदी ने भी इस्तीफा। भक्तों का क्या होगा भैया? भगत तो परेशान है, लेकिन राम भक्त खुश हैं, हनुमान भक्त खुश हैं, देश प्रेमी खुश हैं। भाजपा 240 सीट, बारे भाजपा तो 400 पार कर रही थी भाई, ये 240 में कैसे सिमट गई? फिर से वोटिंग होनी चाहिए, फिर से चुनाव होना चाहिए। भाजपा की इतनी कम सीटें कैसे आ गई हैं? भाजपा तो 400 पार कर रही थी। जरूर धांधली की है विपक्ष वालों ने, भाजपा के लोगों को हराया गया है। क्यों? मीडिया वालों बोलो भाई, बोलोगे? है हिम्मत? अब पत्तलकारो, सत्ता के दलालों, अब बोलो। अब आप लोग बोलोगे क्या? खिसियान बिलारी खंभा नोचे, मतलब समझ रहे हैं? अब दो लोगों के हाथ में सरकार है, वो दो लोग का नाम बताइए और वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि मुझे दुख है कि स्मृति ईरानी चुनाव जीत कर भी हार गई। और आप एक चीज और आखिरी बता दें, अगर उनको केएल शर्मा ने 1.5 लाख वोट से हराया है, तो आप सोचिए अगर राहुल गांधी जी होते तो साहब 15 वोट आता या 20 वोट आता है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।